तो सबसे पहले मैं खुद का पेपाल अकाउंट आप लोगों को लॉग इन करके दिखा देता हूं। याद रहे कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हूं और मैंने यहीं बैठ के पेपाल अकाउंट क्रिएट किया है। ये मेरा नंबर है। इस नंबर के ऊपर मुझे एक ओटीपी रिसीव हुआ है। उस ओटीपी को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी कंफर्म्ड हो गई है और अब हम लॉग इन भी हो जाएंगे। ये पेपाल अकाउंट का लॉग इन डैशबोर्ड है और ये मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है और मैंने ये पाकिस्तान में बैठ के क्रिएट किया है। हाउ टू क्रिएट पेपाल अकाउंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बैठ के आप किस तरह पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बाज दफा पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि जो यूरोपियन या अमेरिकन क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे पेपाल अकाउंट ही डिमांड करते हैं, वो किसी और अकाउंट में आपकी जो पेमेंट्स होती हैं वो सेंड नहीं करते। तो उस वजह से फिर आपको पेपाल अकाउंट पैदा करना पड़ जाता है। और ऑनलाइन अर्निंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको सिर्फ पेपाल अकाउंट ही सबमिट करना पड़ता है, उसके अलावा वो किसी और बैंक को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पेपाल का एक बेहतरीन अल्टरनेटिव भी बताऊंगा जो पाकिस्तान में लीगली वर्क भी कर रहा है और उसका अकाउंट क्रिएट करना आसान भी है। और जब आप उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो फ्री भी है, ना सिर्फ फ्री है बल्कि आपको उसके साथ $50 का बोनस भी मिलता है। लेकिन फिलहाल हम पेपाल अकाउंट क्रिएट करेंगे। देखें, जब आप पाकिस्तान में बैठ के पेपाल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपने 3 बातें हमेशा अपने जहन में रखनी है। नंबर 1 ये कि पेपाल लीगली आपको अलाउ नहीं करता पाकिस्तानियों को कि वो पेपाल को यूज करें। तो अगर आप यहां पर बैठ के अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसको यूज करते हैं दैट मीन्स ये इलीगल भी है। दूसरा ये कि किसी भी वक्त आपके अकाउंट के ऊपर लिमिटेशंस लग सकती हैं। और थर्ड ये कि ये सेफ नहीं है। अगर आपने इसको क्रिएट करना है और इसमें अपनी ट्रांजेक्शन्स करनी है तो वो सारा का सारा आपने अपने रिस्क के ऊपर करना है। ये बातें मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में इसीलिए बता रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कीमती वक्त जाया हो। तो आपने सबसे पहले पेपाल की वेबसाइट को ओपन कर लेना और साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह के 2 टैब्स आएंगे, नंबर 1 पर्सनल और नंबर 2 बिजनेस। तो आपने पर्सनल अकाउंट वाले टैब को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहां पर आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्रीज को मैं यहां पर सर्च करके देख लेता हूं कि कौन कौन से कंट्रीज, जिन कंट्रीज में पेपाल अलाउ कर रहा है कि वो यहां पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पर बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पर पेपाल अलाउ कर रहा है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान को सर्च करूं यानी पी वाले कंट्रीज को सर्च करूं तो यहां पर हमें पाकिस्तान नहीं मिलेगा, तो और डिफरेंट कंट्रीज मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम यहां पर अकाउंट क्रिएट करेंगे, हम जुगाड़ लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से आपने रैंडमली कोई भी एक कंट्री आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं देख लेता हूं कि यूरोप का कोई कंट्री हो ताकि हम यूरोपियन क्रेडेंशियल्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें। तो मैं यहां पर देख लेता हूं कि जो फिनलैंड, आई थिंक दिस इज गुड कंट्री, इसी को मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद मैं गेट स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज के ऊपर हम आ जाएंगे और यहां पर हमने फोन नंबर ऐड करना है। अब हमारा फोन नंबर फिनलैंड के अंदर तो मौजूद नहीं है, तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट का इस्तेमाल करूंगा, दैट इज टेम्प नंबर। आपने गूगल में सर्च कर लेना है और टेम्प नंबर की वेबसाइट, इसको आपने यहां से ओपन कर लेना है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको हर कंट्री के फोन नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, उन फोन नंबर्स को आप अपने मकसद के लिए परमानेंटली यूज कर सकते हैं। एक लातादाद कंट्रीज की लिस्ट है, यहाँ पर आप तकरीबन सभी कंट्रीज के मिलेंगे। यहां से मैंने फिनलैंड को सर्च कर लेना है। अब यहां पर देखें कुछ न्यू नंबर्स आए हुए हैं, इनके साथ रेड टैग लगा हुआ है। अच्छा, अब इनके पेजेस देखें, 97 पेजेस हैं, हर पेज के ऊपर 15-20 नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पर जो न्यू नंबर्स आए इनमें से एक नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 7 घंटे पहले है, पहले वाला, इसी को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लेना है। नंबर हमारा कॉपी हो गया, ओके कर देना है। और कॉपी करने के बाद पेपाल की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर मैंने उस नंबर को पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्री कोड अलग लिखा हुआ है, तो मैं पहले 3 डिजिट जो कंट्री कोड है उसको यहाँ से मैंने हटा देना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को हमने यहाँ पर टाइप करना है। मैं अगेन टेम्प नंबर वाली वेबसाइट के ऊपर जाता हूं और जहां से हमने नंबर कॉपी किया था उस पेज को मैं यहां से रिफ्रेश करता हूं। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, अब यहां पर देखें 12 सेकंड पहले पेपाल का हमें मैसेज रिसीव हुआ है और यहां पर हमें ओटीपी कोड भी रिसीव हो गया। मैंने इस ओटीपी कोड को यहां से कॉपी करना है और यहां पर पेस्ट करना है। ओके, नहीं पेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर देख के लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से नंबर देख लेता हूँ और अगेन यहाँ पर जाकर मैं उसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, 1 by 1। ओके, टाइप करने के बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहां पर आप देखें, यहां पर हमने अपना ईमेल एड्रेस, अपना नाम और अपना पासवर्ड सेट करना है।
तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने नंबर यहाँ से कॉपी किया था ना, इसको मैं सेव कर लेता हूँ परमानेंटली। स्टार वाला बटन यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और ये हमारा पेज सेव हो जाएगा, ठीक है, ताकि हमसे वो दोबारा हमें नंबर चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, और नीचे यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो पासवर्ड के अंदर आपके नंबर्स भी होने चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रांग बनता है, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड आपने अच्छा से दे देना है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन के ऊपर अगेन क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर फिनलैंड हमारा कंट्री सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। अब एड्रेस और पोस्टल कोड हमें चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगेन हम गूगल में जाएंगे, और गूगल में मैं सर्च कर लेता हूँ फिनलैंड पोस्टल कोड्स। ओके, इसको मैं गूगल में रैंडमली सर्च कर लेता हूँ। अब देखें जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है ना, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। हमने सिर्फ एक रफ सा आइडिया चाहिए कि वहां पर किस तरह के पोस्टल कोड्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक मैप है, और मैप में से देख सकते हैं ये सारे पोस्टल कोड लगे हुए हैं। तो इनमें से मैं किसी भी एक पोस्टल कोड को यहाँ से रट्टा लगा लेता हूँ, और यहाँ से ठीक है, मैंने इसको नोट कर लिया, और नोट करने के बाद अगेन मैं उस पोस्टल कोड को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, गूगल में अगेन। ओके, और उसके आगे लिख देता हूँ फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड लिख लिया। अब यहाँ पर देखें राइट साइड पे यहाँ पर पोस्टल कोड लिखा हुआ है, और नीचे उसके सिटीज भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस पोस्टल कोड को यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद अगेन मैं जाता हूँ पेपाल की साइट पे, वहां पर पोस्टल कोड पेस्ट कर देता हूँ, और नीचे देखें ब्लू में लिखे हुए हैं यहाँ पर सिटीज, इस पोस्टल कोड के अंडर जो सिटीज हैं, ठीक है। तो मैंने एक सिटी को यहाँ से कॉपी कर लेना है, सिटी लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है फिनलैंड। इसको मैं यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा, और दोनों एड्रेसेस में, और यहाँ पर जहां पर सिटी लिखना है हम सिर्फ उस सिटी का नाम डालेंगे, और फिनलैंड को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद ये नीचे जो लिखा हुआ यू एग्री टर्म्स एंड कंडीशन एंड एग्री के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए। यहाँ पर हमने सेंड करनी है, ये शॉप करने है, इसको आप स्किप कर दें। ये आपका कार्ड अटैच करने का कहेगा, आपने इसको भी नॉट नाउ कर देना है, ये बाद में हम देखेंगे इन स्टेप्स को। एंड हेयर इट इज, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर आप उसके डैशबोर्ड में एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए यूरोज में आपकी पेमेंट्स हैं, ठीक है, और ये सारा का सारा पेपाल अकाउंट आपका क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपने करने होते हैं। एक तो आपने अपना ईमेल कंफर्म करना होता है, उसके अलावा यहाँ पर अपने बैंक को लिंक करना होता है, और ये 5 स्टेप्स जो आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन में जो होते हैं ना, ये आपने ज़रूरी करना। तो प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सेट करनी, तो ये आप खुद ब खुद मतलब कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है आप लोगों के लिए। उसके अलावा सारे के सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए अलाउ हैं। आप सेंड भी कर सकते हैं पैसे, रिसीव भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, और इनवाइसेस भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको प्रोफाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें उसी ईमेल के ऊपर हमारा अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हर एड्रेसेस हैं, एड्रेसेस को भी हम एडिट करके चेंज कर सकते हैं बाद में। ये सारी की सारी एडिटेबल चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमारा टाइम जोन आ रहा है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो इस तरह आप अपना पेपाल अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिपीट कर दूं, इस तरह अगर आप अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये सेफ नहीं है। आपने जो कुछ भी करना है अपने रिस्क के ऊपर करना है, ठीक है। मैं यहाँ से लॉग आउट करके ना एक दफ़ा दोबारा लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने लॉग आउट किया, लॉग इन किया। अब अगेन वो कह रहा है कि आपके नंबर के ऊपर एक मैसेज किया है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और हमने वो जो पेज सेव किया जहां से हमने नंबर कॉपी किया था, याद आ रहा है ना, स्टार लगा के, अब उसी के ऊपर अगेन हमारा मैसेज गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करके दोबारा ओटीपी वो कह रहा है। अब हम उसी पेज को, नंबर वाले पेज को हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे, एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ देखें 20 सेकेंड पहले हमें दोबारा से ओटीपी रिसीव हो गया। अगेन यहाँ से आपने ओटीपी को कॉपी करना है, यानी कि टाइप करना है, और टाइप करने के बाद अगेन यहाँ पर एंटर कर दें। जितनी दफा आप लॉग इन लॉग आउट होंगे तो आपके ऊपर ओटीपी जाएगा आपके नंबर के ऊपर, और यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी कंफर्म्ड हो गई है, और वो दोबारा से हमें उस अकाउंट के अंदर एक्सेस वो हमें दे रहे हैं। तो उस नंबर को आपने, उस नंबर वाले पेज को आपने सेव करके रखना है, क्योंकि जितनी दफा आप लॉग इन होंगे उतनी दफा आपको ओटीपी जाएगा, और ओटीपी आपने यहाँ पे टाइप लाजमी करना है, ठीक है। तो इस तरह आप पाकिस्तान में बैठ के अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन
पेपाल का जो अल्टरनेटिव है बेहतरीन, वो है पेयोनियर अकाउंट। पेयोनियर अकाउंट एक जबरदस्त चीज है और ये पाकिस्तान में लीगली वर्क कर रहा है। इसको आप प्राइमरी अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको अपना अकाउंट ओपन करके दिखा रहा हूँ और इसमें मेरी सारी की सारी ट्रांजेक्शन इसी में आते हैं। यहाँ पर मुझे एक वर्चुअल एटीएम कार्ड भी मिला हुआ है और डेबिट कार्ड भी आपको अलाउ करते हैं। उसके अलावा अगर मैं विड्रॉज को दिखाऊं कि मेरे कितने विड्रॉज यहाँ पर हुए हैं और विड्रॉज को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, मेरा बैंक अकाउंट भी यहाँ पर अटैच्ड है, यानी पाकिस्तानी सारे बैंक अकाउंट यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। जैसे इसमें पेमेंट आएगी आप फौरन से अपने बैंक में आप उसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको अगर ट्रांजेक्शन्स दिखाऊं, अब यहाँ पर देखें ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स मेरी हुई हैं। ये डॉलर्स जो मैंने रिसीव किए हैं और ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन इजीली स्मूथली मेरे अकाउंट में, पाकिस्तानी अकाउंट्स में ये मुझे मौसूल हुई हैं। पेयोनियर का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है इसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप जाकर वो देखें। जब आप पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करेंगे आपको $50 का बोनस भी मिलेगा, लेकिन वो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर मिलता है, ठीक है, फौरन से नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो पाकिस्तानी बैंक्स हैं वो मेरे इस पेयोनियर इंटरनेशनल बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड हैं। जितनी भी मुझे पेमेंट्स रिसीव होती हैं मैं फौरन से अपने पाकिस्तानी बैंक्स में उनको ट्रांजैक्ट कर देता हूँ और वहां से मैं इसको विड्रॉ करवा लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करें। और पेयोनियर अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान है, ईजी है, फ्री है। न सिर्फ फ्री है, $50 का आपको बोनस भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।